नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मोहित दुबे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों ने संख्या पद्धति के जितने भी चैप्टर बनते थे लगभग उनको सभी को पूरा कर लिया है और आज हम लोग एक नए चैप्टर यानी कि एलसीएम एचसीएफ को पढ़ेंगे, लासापा मासापा को, और समझेंगे कि इसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है और इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट को भी हल करेंगे तथा हम लोग इस पे आधारित प्रश्नों को भी हल करेंगे ताकि हम लोगों की जो तैयारी वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो मैं आपको पहले एलसीएम एचसीएफ को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो एलसीएम होता है वो सिर्फ एक चैप्टर मात्र ना होकर के एक गणना के रूप में भी बहुत काम आने वाली चीज़ है। जैसे कि ये एलसीएम अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो हमारे उसमें जब आप गणित में आगे चल के हम लोग जब एक चैप्टर पढ़ेंगे काम समय पाइप टंकी, या जब हम मतलब और भी चीज़ें हैं जिनमें ये काम बहुत ज़्यादा करेगा, काम समय में भी बहुत काम करेगा, और भी जो चैप्टर हैं अंकगणित के उनमें बहुत ही अच्छे से ये काम करेगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा और यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप लोग कृपया मन लगा के इस चैप्टर को सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया एक बार तो समझो कि आपकी गणित और अच्छी हो जाएगी। और मैं यही मानता हूँ कि उन्हीं लोगों की गणित मजबूत होती है जिन लोगों की कैलकुलेशन अच्छी होती है, और कैलकुलेशन उन लोगों की अच्छी होती है जिन लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, और जोड़ घटाना गुणा भाग उन लोगों को आता है जिन लोगों को पहाड़े वर्ग घन याद होते हैं। आशा करता हूँ मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे, और पहाड़े कम से कम आप 20 तक याद करके रखिए अगर आप चाहते हैं कि गणित आपको आए तो, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि हमें बहुत गणित कमज़ोर है, हमें गणित समझ में नहीं आती, हमें गणित से डर लगता है। तो आपको गणित से तब तक डर लगता रहेगा जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आती है। कैलकुलेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जोड़ घटाना गुणा भाग, यही 4 चीज़ें होती हैं, और इनको अच्छा करने के लिए आपको पहाड़े आने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए और क्यूब याद होने चाहिए। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आपकी गणित अपने आप बेहतर हो जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बारे में एक बार देखते हैं कि लासापा क्या होता है और मासापा क्या होता है। लासापा को अंग्रेजी में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मासापा को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग सबसे पहले आज हम लोग जिसके बारे में पहले पढ़ेंगे वो है लासापा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊँगा दोनों के क्या होता है आखिर लासापा। चलो जैसे देख लेते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि 8 और 7 का लासापा ज्ञात करो, 8 और 7 का लासापा ज्ञात करो, या 7 की जगह पे हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने मान लो हमने यहाँ पे संख्या ले ली है 12 ले लेते हैं, ठीक है। 8 और आपसे कहा जाए 8 और 12 का लासापा ज्ञात करो, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 और 12 का लासापा के लिए हम लोग 8 का पहाड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, 8 एकम 8, ये 8 और 12 के पहाड़े हैं, ठीक है। तो लासापा को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हम लोगों को संख्या को गुणज के रूप में पढ़ना है। और आपने पढ़ा था उस दिन, मैंने आपको बताया था कि गुणज जो होता है वो हमेशा संख्या से बड़ा आता है या संख्या के बराबर आता है। जैसे 8 के गुणज क्या हो सकते हैं, 8 के गुणज 1 हो सकता है, यानी 8 का जब गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, गुणा 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 में करेंगे 24 हो जाएगा, ऐसे डैश करके अनंत तक, ठीक है। वैसे ही 12 का देखेंगे तो 12 का भी ऐसे ही गुणा किया तो अनंत तक गया। ये आपको इतनी चीज़ आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अब जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या हैं जो 12 और 8 दोनों के पहाड़े में आ रही हैं, तो आप कहेंगे कि ये 24 है, ये 24 है, ये 48 है और यहाँ पे भी 48 है। जब ऐसे हम अगर आगे पढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे 96 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों को बहुत सारी संख्या मिलेंगी आगे जाके, लेकिन हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को तो देखो ये 72 भी है, यहाँ पे देखो ये 72 है, यहाँ पे भी 72 है, ऐसे बहुत सारे कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं कि नहीं। लेकिन हमको करना क्या है, हमको अगर एलसीएम निकालना है तो जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या, मतलब कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो भी 8 और 12 के पहाड़े में आ रही हैं वही उन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। जैसे 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। अब इसको निकालने के तरीके तो 50 हैं कि कैसे निकाला जाएगा, लेकिन हम लोग अभी इसको केवल आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको एग्जाम में कैसे हल करना है।
अब अगर यहीं पे आपसे कहा जाता, मतलब आप लोग ये एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ चुके होंगे। अगर आपसे अब यहीं पे कहा जाता कि 8 और 12 के मासापा को ज्ञात करो, आपसे अगर कहा जाता कि 8 और 12 का मासापा ज्ञात करो, तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग इसके फैक्टर निकालते। जैसे कैसे, 8 और 12 के फैक्टर क्या होते, एक होता है, पहले हम 8 का देख रहे हैं, ठीक है, 1 के पहाड़े में आता है 8, 2 में आता है और 4 में आता है और 8 में आता है। ये 8 के फैक्टर हो गए। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। हम अब यहाँ पे मासा की बात कर रहे हैं, मासापा की, और ये हमने की है लासापा की बात, यानी 1, 2, 4 और 8। अब अगर 12 की बात की जाती तो 12 किस में आता, 1 में आता, 2 में आता, मतलब 2 का ये जो है 1 के पहाड़े में आता, 2 के पहाड़े में आता, 4 के पहाड़े में आता, 8 के पहाड़े में आता। वैसे ही जो 12 है वो किसके किसके पहाड़े में आता, तो आप कहते 1 के में आता, 2 के में आता, 3 में आता, 4 में आता, 6 में आता और 12 के पहाड़े में आता है। यानी कि जो 12 यानी कि मासापा है ना, मासापा के लिए क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, और लासापा के लिए क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि 8 और 12 का मासापा ज्ञात करो, तो आप लोग मासापा बताएंगे। ऐसी आपको संख्या ढूंढनी है बड़ी से बड़ी, जिस संख्या से 8 और 12 दोनों विभाजित हो जाते हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 है, इस 4 से 8 भी विभाजित हो जाएगा और 12 भी विभाजित हो जाएगा। आप कहेंगे 2 से भी हो जाएगा, लेकिन हमको मासापा में बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी होती है, ऐसी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे पूरा पूरा। तो इसमें दोनों में कौन सी मिल जाएगी, तो आप कहेंगे 4 मिल जाएगी। आशा करता हूँ मासापा का कॉन्सेप्ट और लासापा का आपको समझ में आ गया होगा। मासापा का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे वो मासापा हो जाएगा, और छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आए वो लासापा हो जाएगा। जैसे कि 8 और 12 के में 24 है लासापा, मासापा इन दोनों का अगर 8 और 12 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग लासापा को निकालेंगे कैसे, उस विषय में चर्चा करते हैं। लासापा को निकालने के 50 तरीके हैं, लेकिन हम लोगों को एग्ज़ाम में कैसे हल करना हम लोग उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लासों में हमने पढ़ा, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि 8 का पूछा जाए, 8 और 12 का एलसीएम बताओ, तो एक तो होता है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों से इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हैं, और तीसरा तरीका जो है वो हम लोग अपने एग्जाम हॉल में कैसे प्रयोग करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो 8 और 12 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग उस दिन पढ़ा था, हम लोगों ने फैक्टर के बारे में पढ़ा था। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। जब एलसीएम लिया जाता है किसी भी संख्या का, जब एलसीएम को निकाला जाता है तो हमेशा जो भी बड़ी घात होती है उसको ले लिया जाता है। जैसे इन दोनों में बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में बड़ी घात कौन सी है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 बड़ी घात है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 को हमने ले लिया कॉमन, और उसके बाद जो बचा है उसको भी ले लो, यानी 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 गुणा 3 यानी कि 24। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा अगर हम यहाँ से लेके देखते, जैसे कोई दूसरा तरीका ये होता है, ये तो आपका था अभाज्य गुणनखंड वाला प्राइम फैक्टर के हिसाब से। ठीक है, अभाज्य गुणन। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है भाग विधि वाला। भाग विधि वाला कैसा, यानी कि 8 को लिख लो, 12 को लिख लो और इनमें 2 का भाग लगाओ। ठीक है, 2 का भाग देंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, 2 और ये 3, फिर ये 2 और 1 और 3, ये 3 है तो यहाँ पे 1 और 1। अब जो भी आया इनका आपस में गुणा कर दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। ये जो है ना, ये आपका भाग विधि का मेथड, और ये है आपका अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालना। आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम हॉल में इस विधि से सवाल को हल नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसे हल किया तो सिर्फ आप 1 या 2 सवाल को ही हल कर सकते हैं, और एलसीएम को हम लोग कैसे हल करेंगे हम लोग उसको समझते हैं। आज हम लोग देखते हैं, मतलब परिवार के ऊपर से समझेंगे। जैसे कि मान लो कहीं पे दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 और 32। अब आपके घर में जैसे कहीं दावत आए तो
किसके नाम से कार्ड आता होगा? तो आप लोग कहेंगे जो घर में सबसे बड़ा है उसी के नाम से आता होगा। जैसे कि यहाँ पे इनमें से सबसे बड़ा कौन है, ये संख्याएं दी हुई हैं, तो आप कहेंगे ये वाला। तो यानी कि अगर यही चला जाए तो इन लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई। तो यानी कि जब भी कभी भी ऐसा फैक्टर आ जाए कि जहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को पहले मतलब सबसे पहली प्राथमिकता उसी को दी जाएगी। जैसे अगर कहीं पे फैक्टर बन जाए 2, 4, 8, 16 के, तो हमें वहाँ पे 32, अगर सबसे बड़ी संख्या 32 है तो हमें 32 को लेना है। अगर ये 32 नहीं दिया हुआ था, वहाँ पे 16 दिया था, तो हमें 16 को लेना है। अगर 16 नहीं दिया था, वहाँ पे 8 दिया हुआ था, तो हमें 8 की संख्या को लेना है। अगर 8 भी नहीं वहाँ पे दिया था, 4 दिया था, तो हमें 4 को लेना है। अगर 4 नहीं दी है तो हमें फिर 2 को लेना है। आशा करता हूँ मेरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रही है। यानी कि हमेशा एलसीएम में जो बड़ी संख्या होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे होता 3, 9 और 3, 9, 18, या आप अगर स्क्वायर के रूप में समझना चाहते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं स्क्वायर, हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ पहाड़े से है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 2, 4, 6, 12। अब अगर इनमें से किसी को लेना है, तो हम लोग किसको लेंगे? 12 को ले लेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसी संख्या को लेंगे जिनमें, जैसे 12 को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है, 4 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है और 6 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है। अर्थात जो भी संख्या बड़ी वाली है हम हमेशा उसी को प्राथमिकता देंगे। जैसे अगर कोई भी 3 होता, 5 होता, 7 होता, तो आप में जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे हैं आसानी से। अगर मान लो कि कहीं दिया होता 3 दिया होता और वहाँ पे दिया होता 9, 3 और 9 दोनों दिए होते तो 3 नहीं लिया जाएगा, वहाँ पे 9 लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि 9 3 से बड़ा है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है, लेकिन जब तक आपके उदाहरण के माध्यम से आपको नहीं समझाया जाएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलो हम लोग देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें थोड़ा सा सहभाज्य संख्याओं के बारे में समझ लेना चाहिए। सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो भाज्य या अभाज्य दोनों हो सकती हैं, लेकिन वो कम से कम 2 संख्याओं के जोड़े के रूप में आएंगी, या 2 आ सकती, हो सकता है 3 भी आ जाए। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए 8 और 9 इनका एलसीएम ज्ञात करो, तो ये 8 और 9 जो है, ये दोनों, जब आप जानते हैं ये दोनों कैसी संख्याएं, भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये संख्याएं आपकी कैसी हो जाएंगी? सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जरूरी नहीं कि भाज्य संख्याएं हो तभी। जैसे मान लो 7 और 5 भी हो सकता है, ये 7 और 5 का जो जोड़ा है ये सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। आप चाहो तो इन सबको आपस में शामिल कर सकते हो, यानी 8, 7, 5 ये भी आपका कैसा हो जाएगा? सहभाज्य संख्याएं हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सहभाज्य संख्याओं होने के लिए कम से कम 2 संख्याओं का जोड़ा होना आवश्यक है। तो सहभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं? अर्थात को प्राइम नंबर होते कौन से हैं? और ऐसे संख्याएं जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर का मतलब कि कोई भी ऐसी संख्या जिससे ये सारी की सारी संख्याएं ना कट रही हों, तो ऐसे संख्याओं के जोड़े को हम लोग अब सहभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कहते हैं। सहभाज्य संख्या या क्रो प्राइम नंबर कहते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब हम लोगों को जैसे पहले समझाते हैं फिर सवालों पे चलते हैं। जैसे हमको 8 और 12 का ही निकालना था एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो हम लोगों को क्या करना है कि 8 और 12 को को प्राइम नंबर में तोड़ लेना है, को प्राइम नंबर में तोड़ लेना है। अगर हम इनको को प्राइम नंबर का मतलब है कि सहभाज्य संख्याओं में तोड़ लेना है। अगर हम इनको तोड़ लेंगे उन संख्याओं में तो हमारा निकल आएगा, नहीं तो फिर हम लोगों को परेशानी होगी निकालने में। जैसे अगर 8 को निकालें और जहाँ तक हो तो बड़े से बड़े के रूप में तोड़ने की कोशिश करना। जैसे 8 को हम ऐसे कर सकते हैं 8 गुणा 1, आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और 12 को तोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 4 गुणा 3। 12 को ऐसे मत तोड़ देना 12 गुणा 1, क्योंकि 12 जो है वो 4 और 3 दो अलग अलग को प्राइम नंबर से बना हुआ है, लेकिन 8 नहीं बना हुआ था, ठीक है। घन और क्यूब वाली संख्याएं जो होती हैं वो को प्राइम नंबर मतलब आपस में नहीं बनी होती। उनका अगर निकालना है तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर 25 का निकालना होता तो 25 का 1 से ही गुणा करना पड़ता। 36 का निकालना होता तो 36 का 1 से ही गुणा करना पड़ता। 64 का निकालना होता तो 64 का 1 से ही गुणा करना पड़ता, क्योंकि 64 के फैक्टर क्या हो सकते थे?
16 चौकू 64 होता, लेकिन 16 और 4 जो है वो सहभाज्य संख्याएं नहीं है। आशा करता हूँ जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे 8 और इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, 8 गुणा 1, 12 के 4 गुणा 3। तो देखो 8 जो है वो 4 के ही परिवार का तो है, और 8 और 4 में आप बताएं बड़ी कौन सी संख्या है, तो आप लोग कहेंगे 8 बड़ी है, तो जो बड़ी है वो तो जाएगी खाने, जो बड़ा है वो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कौन है, तो 3 है। अब आप लेना चाहें एक को तो ले लें, लेकिन एक का कोई मतलब होता नहीं गुणा में, तो 8 3 24 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया है, कॉन्सेप्ट जो एलसीएम वाला है। आइए हम लोग एक दो और देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लो कोई संख्या 15 और 25 दी हुई है, 15 दी है और 25 दी हुई है, ठीक है। तो 25 में क्या है, आप कहेंगे 25 गुणा 1, यानी कि इसके फैक्टर यही होंगे। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 5 गुणा 3। तो 5 जो है वो 25 के ही परिवार का तो है, तो आपसे पूछा जाएगा 5 जाएगा या 25 जाएगा, तो आप कहेंगे 25 जाएगा। और इधर तो 25 चला ही जाएगा, इधर जो बचा हुआ क्या बचा है 3, तो ये 3 अलग से चला जाएगा, यानी 25 3 75 हो जाएगा एलसीएम। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। एक बार और देख लेते हैं, जैसे कि दिया हो यहाँ पे 32 दिया है और यहाँ पे मान लो दे दिया इन्होंने 24, ठीक है। कहा जाए आपसे कि 32 और 24 का एलसीएम ज्ञात करो, तो हम लोग 32 का मतलब क्या है, 32 को हम लोग तोड़ेंगे बड़ी से बड़ी घात के रूप में, तो ये 32 को हम तोड़ सकते हैं केवल और केवल 32 गुणा 1 में, 32 गुणा 1 में, क्योंकि हमको सहभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। 8 × 4 नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 8 और 4 सहभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए, ठीक है। 24 को हम तोड़ेंगे कैसे, 8 गुणा 1 के, वो 8 गुणा 3 के रूप में। तो आप लोग देखेंगे कि जो 8 है वो इसके परिवार का है, परिवार का मतलब कि 8 जो है 8 के पहाड़े में 32 आ रहा है, तो 8 को नहीं ले जाया जाएगा, किसको ले जाया जाएगा फिर, तो आप कहेंगे 32 जाएगा। तो 32 का गुणा जब 3 में करेंगे तो यही इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 96। आशा करता हूँ ये सवाल जो तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजबूत है, और मैं आपको अभी इनसे भी हटा दूंगा दूर। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये इसलिए है क्योंकि अगर एलसीएम आपने ऐसे निकालना सीख लिया तो हम लोग जब काम समय, चाल समय और भी जो चैप्टर हैं उनको पढ़ेंगे तो हम लोगों को आसानी होगी, बहुत आसान तरीके से हम लोग एलसीएम को निकाल सकते हैं और हल कर सकते हैं। अब जैसे आपसे कह दिया जाए 3 संख्याओं का अगर कोई निकालना हो, जैसे, ठीक है, किसी भी संख्या का आपसे अगर पूछ दिया जाएगा तब भी आसानी से निकाल लेंगे, अगर आपको आता है क्या, पहाड़े आते हैं तो। जैसे यहाँ पे दिया है कि 16, 24, 36 और 54, इनका एलसीएम ज्ञात करो, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 54 जो सबसे बड़ी संख्या है उससे हम देखते हैं। 54 को तोड़ो को प्राइम में, मतलब कि सहभाज्य संख्याओं के रूप में इसको तोड़ो 54 को। तो 18 3 54 नहीं कर सकते हैं, 27 दूनी 54 कर सकते हैं इसको, 27 गुणा 2, क्योंकि 27 और 2 का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनता है, ठीक है। अब 16 को कैसे कर सकते हैं, 16 को हम कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि 16 तो खुद में एक वर्ग संख्या है, यानी घात के रूप में लिखी हुई है। 16 को तो हम 16 गुणा 1 ही करेंगे, ठीक है। 24 को कैसे तोड़ सकते हैं, 8 गुणा 3 के रूप में तोड़ सकते हैं 24 को। 36 को कैसे तोड़ेंगे, 9 गुणा 4 के रूप में तोड़ेंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है, क्योंकि 36 को और दूसरे तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता था। 36 को आप कहते कैसे तोड़ा जा सकता था कि 36 भी एक वर्ग संख्या है, लेकिन 36 में 9 और 4 दोनों आ रहे हैं को प्राइम नंबर, 9 और 4 दोनों आ रहे हैं को प्राइम नंबर, तो हम लोग इसको ऐसे देख लेंगे, ठीक है। अब देखो 36 गुणा 1 भी ले सकते थे, लेकिन अगर तब लेते उसको जब हमें 6 की ज़रूरत होती तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 27 है, तो 27 को तो लेना पड़ेगा, ठीक है, 27 को लेना पड़ेगा। अब जब हमने 27 को लिया हुआ है, 27 को जब हमने लिया है तो क्या आप 9 को लेना चाहिए हमें, तो आप कहेंगे नहीं लेना चाहिए। अगर 9 नहीं जाएगा तो फिर 3 कैसे चला जाएगा, यानी कि इधर वाला तो सब समाप्त हो गया। अब इसके बाद 2 है, 8 है और 16 है, तो आप लोग कहेंगे इसमें से 16 जाएगा, गुणा 16, और इनके अलावा कोई संख्या नहीं है, तो यानी कि एलसीएम इनका दोनों का आपस में गुणा कर दो। 16 सत्ते 112 में 2 हाथ से लग गया 11,
16 दूनी 32, 32 में जब 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43, यानी कि 432। आशा करता हूँ ये 16, 24, 36, 54 का एलसीएम 432 निकला, ये आप लोगों ने सीख लिया होगा। आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। अगर ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा 28, 35, 56 तथा अगर ये एग्जाम में पूछा जाएगा 28, 35, 56 तथा 84 का लासापा ज्ञात करो, तो हम लोग इस सवाल को तरीके से हल नहीं करेंगे, हम लोग इस सवाल को ऑप्शन से हल करेंगे। अगर उसने लासापा पूछ के सीधा सीधा अगर ऑप्शन दे दिया है तो हम लोग इसको ऑप्शन से हल कैसे करेंगे, तो आइए वो हम लोग देखते हैं। हम लोग ऑप्शन से हल इसको तभी कर सकते हैं क्योंकि हमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि लासापा का अर्थ होता है कि वह छोटी छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं के पहाड़े में आ रही है, यही तो अर्थ होता है। आपने पहले पढ़ा है ध्यान से, तो आपको ये चीज़ पता है। तो हम लोगों को विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए कि कोई भी संख्या के विभाज्यता के नियम क्या क्या होते हैं। तो आपको पता है कि जो 84 है इसमें क्या होता है 12 और 7 होता है, ठीक है। 12 और 7 का मतलब कि इसमें 3 छुपा हुआ है और 4 छुपा हुआ है, यही तो पता है ना आपको। तो यानी अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ये 5 से 35 में आपका 5 गुणा 7 छुपा हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी संख्या अगर 5 से कटेगी, 4 से कटेगी, 3 से कटेगी, तो ये मतलब जो ऑप्शन है हम इन्हीं संख्याओं के ऑप्शन से चेक कर लेंगे, मतलब इन्हीं संख्याओं पे आधारित ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेंगे। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले 3 का नियम लगाते हैं। 8 और 6 14, क्या 14 में 3 का भाग जाता है? तो आप कहेंगे नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। उसके बाद 6 4 10, क्या 3 का भाग जाएगा? तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। 8 4 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है, अर्थात ये वाला ऑप्शन हो सकता है। 4 2 6, इसमें भी जा रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दोनों में अपने अलग अलग नियम लगा के देख लेते हैं। अब अर्थात हमें यहाँ पे कौन सा नियम लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा यानी कि 3 का नियम वाला तो यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि 3 का तो दोनों में जा रहा है। तो अब हम लोग लगा के देखेंगे 4 की विभाज्यता का नियम। और 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे तो 40 है, यहाँ पे 20 है, यानी कि 4 वाला भी नियम हमारा नहीं लगेगा, 3 वाला भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब 5 वाला लगाएंगे तो 5 का भी दोनों में जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अब कौन सा हमें लगाना चाहिए फिर। तो आप कहेंगे 7 का लगा के देख लो। तो 7 का पहाड़ा जब 42 में जाएगा तो इसमें भी 7 का पूरा चला जा रहा है और यहाँ पे भी 7 का पूरा चला जा रहा है भाग, क्योंकि 7 छंग 42 होते हैं और 7 का भाग जब 84 में दे रहे हैं तो 12 सत्ते 84 होते हैं, यानी कि 7 भी नहीं लग रहा है। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं 8 और सत्ते 56 है ना, 8 सत्ते 56। तो हमें अब 8 की विभाज्यता का नियम लगाना चाहिए, अर्थात 8 की विभाज्यता का नियम हम इन दो में तो लगा के देखेंगे नहीं क्योंकि ये तो पहले ही बाहर हो गए ऑप्शन। हम यहाँ पे देखते हैं लगा के, क्या 8 का भाग इसमें जाता है? 8 पंजे 40 होते हैं, 2 0 बच गए, यानी कि इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 28 35 56 84 का लासापा ज्ञात करेंगे अगर ऑप्शन से, तो हमको पता चल जाएगा कि 840 है, ठीक है। आशा करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। लेकिन हम लोगों को क्या है कि इसका बेसिक भी पढ़ना है, तो एक बार हम लोग इसको बेसिक से भी लगा के देख लेते हैं। आइए हम लोग इसको अपने तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको तोड़ते हैं सहभाज्य संख्याओं के फैक्टर के रूप में। तो यानी क्या हो जाएगा ये 4 गुणा 7, 35 में 7 गुणा 5, 56 में 8 गुणा 7, 84 में 12 गुणा 7, ठीक है। 12 सत्ते 84 होते हैं। अब अगर 12 भी तो किसी और का है ना, यानी कि 3 गुणा 4 का ही तो है। इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, देखो 84 को 3 गुणा 4 गुणा 7, यानी कि इस देखो ये भी सहभाज्य संख्याओं का एक समूह बना है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें लिया क्या क्या जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 8 है, तो यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको तो लिया ही जाएगा। अब 8 के परिवार से कौन कौन है? 4 है तो इसको नहीं लिया जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो इसको भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 8 चला गया तो ये दोनों चले हुए माने जाएंगे। उसके बाद देखो 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो हमें सिर्फ एक बार 7 को लेना है, ठीक है, 8 7। अब उसके बाद कौन सा बचा है?
ये बचा है 5, उसके बाद 3। तो अब हम लोग इनको हल करते हैं। 8 सत्ते 56, या हम लोग ऐसे करते हैं 5 तियाँ 15, 15 सत्ते 105 में गुणा करेंगे 8 का, तो हमको मिल जाएगा उत्तर, यानी कि 8 पंजे 40 की बिंदी, 8 एकम 8 यानी 840 उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को एलसीएम एचसीएम चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि एलसीएम और एचसीएफ में 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो एलसीएम पे आधारित सवाल बनते हैं, ठीक है। दूसरा एचसीएफ के ऊपर आधारित सवाल बनते हैं, अर्थात एक तो लासापा के ऊपर आधारित सवाल बनते हैं और दूसरे मासापा के ऊपर आधारित सवाल बनते हैं। और तीसरे जो सवाल बनते हैं वो दोनों के कंबाइंड यानी दोनों के मिश्रित सवाल बनते हैं। तो हम लोग इनको इस चैप्टर को आसानी से तीनों को आसानी से बहुत ही एकदम बहुत डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी सवाल गलत ना हो। और ये लासा मासा जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बिना कोई भी परीक्षा मतलब गणित का कोई मासापा जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्ज़ाम में अगर अंकगणित का कोई भी सवाल आएगा, कोई भी का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका जो तरीका है वो ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और आज की क्लास इतनी ही, और इसके आगे हम लोग कल देखते हैं। और आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास और आपको समझ में अच्छी लग रही है क्लास और आपको समझ में आ रहा है तो कृपया क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज इन्हीं बातों के साथ मैं क्लास को विराम देता हूँ।